Students, good morning and welcome to Bind EduTech. In previous video, we have discussed the introduction of the lesson and also discuss about the justification of the title. Why the story is titled as Birth. The main character of the story, Dr. Andrew Manson, was a newly appointed doctor. Where was he working? So he was working in a small mining town of Wales in Blanley as an assistant to Dr. Edward Page. That particular evening, he had returned from a disappointed meeting with his girlfriend Christine at Cardiff railway station, and he was physically and mentally very tired. Then he found that Joe Morgan, a burly driller, was eagerly waiting for him because his wife Susan Morgan was going to deliver her first child after 20 years of her marriage, and she needed the immediate help of a doctor. That's why Joe Morgan was eagerly waiting for Dr. Andrew Manson. Since the entire story, right from the beginning to the end, revolves around the birth of that child, so the story is titled as Birth. तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन से पहले देखा जो फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज एंड्रयू मैनसन. एंड्रयू मैनसन कौन थे? वेयर वाज ही वर्किंग, और वो कहाँ काम कर रहे थे? तो कौन थे एंड्रयू मैनसन? जो है, ही वाज ए डॉक्टर एंड्रयू मैनसन वाज ए न्यूली appointed doctor. He was working in a small mining town of Wales in Blanley as an assistant of Dr. Edward Page. तो हु वाज एंड्रयू मैनसन, वेयर वाज ही वर्किंग. और सेकंड हम लोग देखें कि हु वाज जो मॉर्गन, वेयर डिड ही लिव. वेयर डिड ही लिव. तो जो मॉर्गन was a burly driller
he lived at Blena Terrace नंबर 12। अब जहां से ये स्टोरी अब हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे इसको। कह रहा है कि दो इट वाज नियरली मिडनाइट, यद्यपि वो अर्धरात्रि का समय था, व्हेन एंड्रयू रिच ब्राइंगोवर, जब एंड्रयू अपने क्वार्टर ब्राइंगोवर में पहुंचते हैं। व्हाट वाज द टाइम? इट वाज नियरली मिडनाइट, अर्धरात्रि का समय था जब एंड्रयू पहुंचते हैं ब्राइंगोवर में। ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम, वॉकिंग अप एंड डाउन विथ शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रेंस ऑफ द हाउस। जब एंड्रयू अपने क्वार्टर ब्राइंगोवर में पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या पाया कि जो मॉर्गन, जो कि एक बर्ली ड्रिलर था, बेचैनी से एंड्रयू मैनसन का इंतजार कर रहा था। वो उनका रूम और सर्जरी रूम के बीच का जो कॉरिडोर था उसमें बेचैनी से वो चहलकदमी कर रहा था। वो स्थिर रह ही नहीं सकता था, बिकॉज ही वॉज वेरी टेंस्ड। पहले बैकग्राउंड में मैंने बताया कि बिकॉज हिज वाइफ सुसन मॉर्गन was going to deliver her first child after 20 years of her marriage, and she needed the immediate help of a doctor to deliver that child। इसीलिए वो बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। और जब भी व्यक्ति तनाव में होता है तो आप देखोगे कि कभी एक जगह वो स्थिर नहीं रह सकता है, अप एंड डाउन वो करते रहेगा। और यही होना भी चाहिए। आपने किसी को नहीं सुना होगा कि चलते चलते किसी का हार्ट अटैक हो गया या ब्रेन हैमरेज कर गया। जब व्यक्ति तनाव में होकर बेड पर लेट करके सोचने लगते हैं ना, तो कभी कभी वो परमानेंट सोच में भी चले जाते हैं। इसलिए जब मूव करता है व्यक्ति तो उसका तनाव जो है वो मिटता है। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर जो है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हुआ कि वो क्यों इंतजार कर रहा था। ज्यों ही वो देखता है एंड्रयू मैनसन को, वो रिलीफ, राहत महसूस करता है। कितना उसको खुशी हुई होगी आप केवल कल्पना कर सकते हैं। उसको ये पता भी नहीं था। रात जो है, अर्धरात्रि के समय अगर किसी का दरवाज़ा बंद हो तो व्यक्ति आएगा भी या नहीं, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं थी। इसीलिए जब नज़र पड़ती है जो मॉर्गन को, किस पर? डॉक्टर एंड्रयू मैनसन पर, तो बहुत ही खुश हो जाता है और उसने राहत की सांस ली। तो यहाँ पर जो हम लोग देखें कि वाई वाज जो मॉर्गन वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मैनसन, जो मॉर्गन एंड्रयू मैनसन का इंतजार क्यों कर रहा था? तो सुसन द वाइफ ऑफ जो मॉर्गन was going to deliver
her first child after 20 years of her marriage। जो मॉर्गन की पत्नी सुसन मॉर्गन अपने शादी के 20 वर्षों के बाद अपने पहले बच्चे को जन्म देने जा रही थी, एंड शी needed the immediate help of a doctor, और उसे तत्काल एक डॉक्टर के मदद की जरूरत थी। दैट्स वाई जो मॉर्गन was eagerly waiting for Dr. एंड्रयू मैनसन। इसलिए वो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन का बेचैनी से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एंड when he saw डॉक्टर एंड्रयू को जब वो देखा तो he became extremely happy, तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी में था कि एंड्रयू आएंगे या नहीं। अब देखिए आगे, इस डॉक्टर आई एम ग्लैड टू सी यू, बोलता है कौन? जो मॉर्गन, कि वह डॉक्टर आपको देख करके मुझे प्रसन्नता हुई। आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आवर, कहता है कि मैं पिछले घंटे से आगे पीछे मैं कर रहा था और यहाँ आपका इंतजार कर रहा था। क्यों? द मिसेस वांट्स ई, यहाँ यू के लिए आया है, मिसेस यहाँ अपनी पत्नी के लिए यूज कर रहा है। बोल रहा है कि उसकी पत्नी को समय रहते आपके मदद की जरूरत है। अब देखिए एंड्रयू की जो कंडीशन थी वो तो अपने विचारों में खोए हुए थे। जब बोलता है कि मुझे तत्काल आपके मदद की जरूरत है, क्योंकि उसकी पत्नी फर्स्ट चाइल्ड को डिलीवर करने जा रही है और उसे इमीडिएट हेल्प की जरूरत है, तब एंड्रयू अपने विचारों से बाहर निकले। एंड्रयू किन विचारों में खोए हुए थे? क्योंकि कार्डिफ रेलवे स्टेशन पर ही हैड ए डिसअपॉइंटेड मीटिंग विथ हिज गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन। कार्डिफ रेलवे स्टेशन पर उनकी क्रिस्टीन से जबरदस्त निराशाजनक मुलाकात हुई थी। एंड्रयू एब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स। जो एंड्रयू अपने ही विचारों में खोए हुए थे, उन विचारों से अचानक बाहर निकलते हैं। किन विचारों में वो थे? कि किस तरह से क्रिस्टीन से उनकी झगड़ा हुई थी कार्डिफ रेलवे स्टेशन पर। एंड टोल्ड मॉर्गन टू वेट, और जो मॉर्गन को बोलते हैं इंतजार करो। अब आपके मन में ये स्वाभाविक प्रश्न आना चाहिए कि वो बेचारा 1 घंटे से इंतजार कर रहा था, जहां उसकी पत्नी जीवन और मौत से संघर्ष कर रही थी, फिर भी उसको एंड्रयू इंतजार करने के लिए बोलते हैं। क्यों बोले होंगे? क्या वो फ्रेश होकर के जाते, वहाँ थोड़ा वो रेस्ट करके जाते? नहीं,
क्यों बोले? तो एंड्रयू मैनसन लौट कहां से रहे थे? कार्डिफ रेलवे स्टेशन पर, और वो अपने गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे वहां। तो जब एंड्रयू अपने गर्लफ्रेंड से मिलने गए होंगे तो मेडिकल किट जो है वो बैग लेकर तो नहीं गए होंगे, और जबकि यहां पर उनको जाना था ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, तो विदाउट मेडिसिन और अपना मेडिकल किट लिए हुए वहां जाकर क्या करते? इसीलिए वो जो मॉर्गन को बोलते हैं कि वेट करो, क्योंकि जब तक वो अपना मेडिसिन का बैग और इक्विपमेंट जो है नहीं लेते, वो वहां जाकर क्या करते? इसलिए उसको बोलते हैं टू वेट। देखिए आगे, ही वेंट इन टू द हाउस फॉर हिज बैग। वो अपने घर में गए, क्वार्टर में, अपने बैग को लेने के लिए। देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लेना टेरिस। इसके बाद दोनों वहां से नंबर 12 बैलिना टेरिस, जहां पर क्वार्टर था किसका? जो मॉर्गन का, दोनों वहां से चल पड़ते हैं। द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विथ क्वाइट मिस्ट्री। अर्धरात्रि का समय था, जबरदस्त ठंड पड़ रही थी, और वह रात बिल्कुल मिस्ट्रियस, रहस्यमयी लग रही थी। यूजुअली सो परसेप्टिव, जनरली एंड्रयू को अनुमान हो जाता था। एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस। एंड्रयू बिल्कुल सुस्त और बेजान महसूस कर रहे थे। अब यहां पर जो क्वेश्चन होगा कि व्हाई डिड एंड्रयू फील डल एंड लिस्टलेस? एंड्रयू सुस्त और बेजान क्यों महसूस कर रहे थे? देखिए, कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से नहीं थकता है, वो मेंटली जो है वो थक जाता है। शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से वो पूरी तरह से थक जाता है। तो एंड्रयू मैनसन लौट रहे थे एक डिसअपॉइंटेड मीटिंग के साथ जो है बाद अपने गर्लफ्रेंड से, इसलिए वो थके और सुस्त, बेजान, डिस्ट्रॉट महसूस कर रहे थे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा कि व्हाई डिड डॉक्टर एंड्रयू फील डल एंड listless that particular evening? Or why was Andrew distraught at that particular evening? क्यों उस शाम वो सुस्त और बेजान थे? तो दैट इवनिंग डॉक्टर एंड्रयू had returned from a disappointed meeting with his girlfriend क्रिस्टिन। उस शाम एंड्रयू अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टिन से निराशाजनक मुलाकात
वो निराशाजनक मुलाकात का साक्षी गवाह कौन बना? तो कार्डिफ रेलवे स्टेशन। उस कार्डिफ रेलवे स्टेशन पर अपनी गर्लफ्रेंड से निराशाजनक मुलाकात के बाद लौटे थे। ही वॉज फिजिकली एंड मेंटली वेरी टायर्ड। फिजिकली एंड मेंटली वेरी टायर्ड। दैट्स वाई यही कारण था कि डॉक्टर एंड्रयू मैनसन फेल्ट डल और लिस्टलेस और डिस्ट्राउट that particular evening। इसलिए वो सुस्त और बेजान महसूस कर रहे थे। एंड्रयू को वो रात बिल्कुल रहस्यमय थी। जनरली उनको अनुमान हो जाता था। जैसे देखिए, नॉर्मल कंडीशन में जब कोई भी डॉक्टर को बुलाने जाता है तो उससे वो पूरे रोगी के सिम्टम के बारे में बात करते जाता है, जिससे डॉक्टर को बहुत सारे आइडियाज़ हो जाते हैं। लेकिन उस दिन दोनों चुप थे। एंड्रयू, जो क्रिस्टिन से कार्डिफ रेलवे स्टेशन पर झगड़ा हुई थी, उस विचारों में खोए हुए थे, और जो मॉर्गन 20 वर्ष के बाद उसके घर जो खुशियां आने वाली थी उसके बारे में वो सोच रहा था। इसलिए दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। वो रहस्यमय रात, जबरदस्त ठंड, दोनों चुपचाप वहां से चल रहे थे। ही हैड नो प्रीमोनिशन that this night call would prove unusual, still less that it would influence his whole future in Blanley। एंड्रयू मैनसन को इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं था, पूर्वानुमान, प्रीमोनिशन, कि आज की जो रात की कॉल है उनके लिए इतनी अस्वाभाविक होगी। ईश्वर उनकी आज एक बहुत बड़ी परीक्षा लेने जा रहे हैं, और आज के रात की कॉल पूरे ब्लैनली में उनके जीवन को, उनकी कैरियर को, उनके प्रोफेशन को इस कदर प्रभावित करेगी। एंड्रयू को इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं था। The two men walked in silence until they reached the door of number 12. Then Joe drew up short। वे तब तक चुपचाप वहां से चलते रहे जब तक कि वो नंबर 12 बैलिनाट टेरिस, जो मॉर्गन का क्वार्टर था, वहां वो पहुंच नहीं जाते। तब जो मॉर्गन रुक जाता है बाहर ही, और क्या बोला? I will not come in, he said, and his voice showed sign of a strain। उसकी आवाज में तनाव थी। वो क्या बोलता है कि डॉक्टर, मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा, बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस। बोलता है कि लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे भले के लिए ही काम करोगे। देखिए, क्यों नहीं गया होगा? तो मैक्सिमम व्यक्ति सेंटिमेंटल,
भावुक हो जाते हैं, इमोशन उनका हावी हो जाता है, सेंसिटिविटी, और मैक्सिमम लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि जो अपने पत्नी के पेन को, चीख को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो अंदर नहीं जाता है। देखते हैं कभी भी डॉक्टर, वैसे लोग जो उस प्रोफेशन से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको ऑपरेशन थिएटर में या ट्रीटमेंट के दौरान स्टिच करते हुए नहीं रहने देता है, क्योंकि अगर किसी माँ के सामने उसके बच्चे के सीने पर चीरा लगाया जाए तो उससे पहले वही मर जाएगी। दूसरे का खून देख करके दूसरे बेहोश हो जाते हैं। बच्चे को यहाँ इंजेक्शन लगती है ना, तो उसके साथ जो अटेंडेंट रहते हैं, उसकी माँ अगर वहाँ पर हो तो ऐसे नज़र फेर लेती, क्योंकि उस चुभन को डायरेक्ट तो अपने अंदर महसूस करता है। ये हाइपर सेंसिटिविटी होती, तो इसलिए जो मॉर्गन अंदर नहीं जाता है, लेकिन तनाव उसके आवाज में दिख रही थी और उसने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा अपना फेथ, विश्वास, उम्मीद सौंप देता है डॉक्टर एंड्रयू मैनसन पर। क्या कहता है कि डॉक्टर, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे भले के लिए ही काम करेंगे। इनसाइड ए नैरो स्टेयर लेड अप टू ए स्मॉल बेडरूम। अंदर एक संकीर्ण सीढ़ी से थी और वो सीढ़ी एक छोटे से बेडरूम की ओर जाती थी। क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड। वो बेडरूम जो था पूरी तरह से साफ सुथरा था, बट पुअरली फर्निश्ड। वहाँ पर वो लेबर क्लास का जो है वर्कर था, बहुत अच्छे वहाँ पर फर्नीचर नहीं थे, बहुत अच्छी उसकी साज सज्जा नहीं थी। एंड lit ओनली बाई एन वाइल लैम्प। और एक वाइल लैम्प विदाउट जो है चिमनी, एक तरह से एक दिया, एक ढिबरी उसको कह सकते हैं, वही वहाँ जल रही थी। हियर मिसेज मॉर्गन्स मदर। मिसेज मॉर्गन्स मदर, तो मिसेज मॉर्गन मदर मतलब जो मॉर्गन की मदर इन लॉ, मतलब सुसन मॉर्गन की मदर। मिसेज मॉर्गन्स मदर मतलब सुसन मॉर्गन की माँ। तो जो मॉर्गन की कौन हुई? सासू माँ, मदर इन लॉ, वहाँ पर बैठी हुई थी। हियर मिसेज मॉर्गन्स मदर, ए टॉल ग्रे हेयर्ड वुमेन ऑफ नियरली 70। उस वृद्ध महिला की उम्र कितनी थी? लगभग 70 वर्ष। एंड द स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट। और एक मिडवाइफ थी और ये दोनों पेशेंट के बगल में इंतजार कर रहे थे। हु वाज द पेशेंट? तो पेशेंट वाज सुसन मॉर्गन। वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम। और वो जो वृद्ध महिला थी, वो एंड्रयू के चेहरे का हाव भाव देख रही थी। हु वाज द ओल्ड वुमेन? कौन थी ओल्ड वुमेन? तो शी वाज द मदर ऑफ सुसन मॉर्गन, दैट इज द मदर इन लॉ ऑफ जो मॉर्गन। वो एंड्रयू का चेहरे का हाव भाव देख रही थी और तुरंत बोलती है कि लेट मी मेक यू ए कप ऑफ टी डॉक्टर बैच, सेड द फॉर्मर क्विकली आफ्टर ए फ्यू मिनट्स। और एंड्रयू का चेहरे का हाव भाव देखकर वो तुरंत बोलती है कि डॉक्टर बाबू, मैं आपके लिए एक कप चाय बनाकर लाती। अब यहां प्रश्न है कि व्हाई डिड द ओल्ड वुमेन
ऑफर्ड ए कप ऑफ टी टू डॉक्टर एंड्रयू मैनसन। वो वृद्ध महिला एंड्रयू मैनसन को तुरंत एक कप ऑफ टी, चाय क्यों ऑफर करती है? आखिर उसने एंड्रयू के चेहरे पर कौन सा भाव पढ़ लिया? क्या उस वृद्ध महिला ने यह पढ़ लिया कि एंड्रयू को चाय की जबरदस्त जरूरत है, अर्धरात्रि का समय है, जबरदस्त ठंड है, तो एंड्रयू सुस्त और बेजान दिख रहे हैं, तो उनको टाटा टी की ताजगी देना चाहती थी? आखिर एंड्रयू को देखते ही वो वृद्ध महिला क्यों एक कप ऑफ टी उनको ऑफर करती है? अब हम लोग यहाँ से इसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि व्हाई डिड द ओल्ड वुमेन ऑफर्ड ए कप ऑफ टी टू डॉक्टर एंड्रयू मैनसन एंड व्हाट डिड एंड्रयू रियलाइज एंड हाउ डिड एंड्रयू एज्योर द ओल्ड वुमेन दैट ही वुड नॉट लीव द केस इन द मिडिल। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स।